वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे हिंदी की, जो 8 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे जो आपकी कहानी है कंचा वाली। रेलगाड़ी का सबक था। जो क्या था? रेलगाड़ी का सबक। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ से का दूसरा अंश पढ़ेंगे। जो कंचा आपका नाम पाठ था उसका पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। टी पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इससे पहली वर्कशीट में भी हमने कंचा पढ़ा था। ये आई थिंक 35 वाली दूसरी थी, 34 नंबर वाली वर्कशीट में। तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से भी उस वर्कशीट को देख सकते हैं। उससे अगला भाग है, उसके बारे में देखते हैं। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। अब किसकी बात यहाँ चल रही है? यहाँ बात चल रही है अप्पू की, जो कंचों के पीछे एक तरीके से पागल हो चुका था। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। उसका यंत्र मतलब जो इंजन होता है। पुराने टाइम पे, अभी तो बिजली से चलते हैं, पर उस टाइम पे ना भाप से चलते थे। कोयले को जलाते थे, उसका जो धुआं से जो भाप उठता था पानी वाला, उससे फिर वो शक्ति होती है जिससे ये चलता था। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घर में चूल्हे पे भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी पर हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह होती है, क्योंकि पानी को ही गर्म करेंगे नीचे कोयले से, तभी तो भाप बनेगी और उस भाप से ही वो यंत्र या इंजन चलेगा। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। अब वो देखो, यहाँ बात तो चल रही थी इसमें लोहे के जार में, उसको कांच के जार में। अब ये अप्पू सोचने लग रहा है, क्योंकि अप्पू कौन है? अप्पू ये है जो कंचों के पीछे दीवाना है। अब इसी कथा में हम आगे देखेंगे कैसे वो जो उसको स्कूल की फ़ीस थी उसके जगह भी वो कंचे खरीद लेता है और कैसे उसका फिर सबक सीखा जाता है। और देखिए उसके साथ क्या बताया गया था। ये था लोहे का बार, तो उसको अब यही सारी चीज़ें दिख रही हैं, कंचे वगैरह बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सब सिर्फ वे दोनों खेलेंगे। अब ये कंचे की बात चल रही है, तो उसका दोस्त है, अप्पू का दोस्त, जो बेस्ट फ्रेंड है उसका, जॉर्ज। वो उस दिन बीमार है और वो स्कूल नहीं आ पाया है। तो अब ये उसको कह रहा है कि जॉर्ज जब आएगा तो कितना खुश होगा, हम सब दोनों मिलके कंचे खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे, किसी को खेलने नहीं देंगे। अब इसी उधेड़ बुन में वो सोच रहा है, तभी उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अब वो मास्टर जी ने उसको देख लिया कि वो कुछ और सोच रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो उन्होंने चौक का टुकड़ा फेंका जो उसके मुंह पे लगा। और उसको अनुभव था, क्योंकि ऐसा भी उसके साथ पहले हो चुका होगा, तो अनुभव में वो एकदम से खड़ा हो गया। तो उसने देखा कि मास्टर जी गुस्से में हैं। क्या बोलते हैं मास्टर जी? अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। वो उसका दम घुटा होता, उसने एकदम से पूछा, अरे तू उधर क्या कर रहा है? बोल। वह खामोश खड़ा रहा। कौन? अप्पू खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। अब वो मास्टर जी गुस्से में थे ही। क्यों गुस्से में थे? क्योंकि मास्टर जी पाठ को समझा रहे थे, पर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था अप्पू का। तो वो खामोश खड़ा रहा। अप्पू के पास पहुंच गए। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। अब अप्पू की घबराहट बढ़ गई क्योंकि मास्टर अब उसके पास आ गया। तो मास्टर ने उसको सजा दी है, वो आगे हम पढ़ेंगे। वो ऐसे उसको मेज के ऊपर खड़ा कर दिया गया है।
अब आइए इसी के बेसिस पे प्रश्न उत्तर हैं उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किस बारे में था? तो मास्टर जी किसका पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी का सबक पाठ पढ़ा रहे थे, तो रेलगाड़ी के रिलेटेड था। तो मास्टर जी रेलगाड़ी का सबक पढ़ा रहे थे। फिर है आपका प्रश्न नंबर 2, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, यहाँ किन दोनों की बात हो रही है उनके नाम लिखिए। तो यह अभी हमने पाठ में पढ़ा है कि अप्पू कह रहा था कि जब जॉर्ज ठीक होके वापस आ जाएगा तो हम दोनों साथ में खेलेंगे। किन से खेलेंगे? कंचों से। तो कौन दो की बात हो रही है? अप्पू और जॉर्ज। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या है? रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं? अब ये भी हमने पढ़ा है, रेलगाड़ी को भाप का यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो यंत्र है या इंजन है वो भाप से ही चलता है, भाप की शक्ति से चलता है, इसीलिए तो उसको कहते हैं। तो उसका कैसे लिखेंगे? रेलगाड़ी को भाप का यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, उसको देख लेते हैं। भाप के और क्या क्या उपयोग होते हैं, सोच कर लिखिए। अब भाप क्या होती है ये आपको पता ही चल गया। जो पानी को अगर हम ज़्यादा गर्म कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हम उसको गर्म करेंगे तो आपने घर पे नोट किया होगा भाप आने लग जाती है। तो उसी का वो पानी का बदला हुआ रूप होता है भाप। तो उसके और क्या क्या उपयोग होते हैं? अब आपको भाप देखने के लिए आप किसी पानी को उबाल रहे हो तो उसके ऊपर कोई आप वो रख के देखना, प्लेट वगैरह, तो जब भाप की आवाज़ से ना वो उठने की ऊपर कोशिश करेगी, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि भाप में शक्ति होती है ना। और भाप के उपयोग क्या होते हैं? भाप खाना बनाने में भी काम आती है क्योंकि उसी से तो खाना बनता है। जैसे कुकर में हम उसको रख देते हैं दाल को और उसमें पानी डाल के जब गर्म करते हैं तो उसकी भाप ही से तो पकता है, तब ज़्यादा भाप हो जाती है तब हम सीटी से बाहर निकालते हैं। तो भाप के अलग अलग काम है। या फिर दूसरा क्या काम है? चिकित्सा के रूप में भी काम होता है भाप का। अगर आपके नाक रुकी हुई है, अब कोरोना में तो आपने ज़्यादा देखा ही होगा कि डॉक्टर वगैरह काफ़ी बोलते हैं कि भाप हमें ज़रूर लेनी चाहिए ताकि हमारे गले के अंदर या नाक के अंदर जो वायरस हैं उसके कण मर जाएं। तो यही सारे भाप के उपयोग हैं। तो भाप का उपयोग खाना बनाने में, प्राकृतिक चिकित्सा में या बिजली बनाने आदि में भी होता है। अब जैसे कोयले से पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं और उससे टरबाइन होती हैं, बड़ी बड़ी टरबाइन मतलब बड़े बड़े पंखे आकार के, वो घूम जाते हैं, उसमें इतनी शक्ति होती है और वो घूमेगा तो उससे मोटर बनती है जिससे हम बिजली बनाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 क्या है? मास्टर जी गुस्से में क्यों थे? अब मास्टर जी गुस्से में इसीलिए तो थे क्योंकि वो तो इतने अच्छे से पाठ समझा रहे थे और अप्पू का ध्यान कहीं पढ़ाई में नहीं था, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा था। तो यही हम लिखेंगे, मास्टर जी पाठ समझा रहे थे पर अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था, इसलिए मास्टर जी गुस्से में थे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। भाप के अलावा पानी के अन्य 2 रूप कौन से हैं? तो देखो, भाप के अलावा कौन कौन से रूप हैं? एक तो खुद पानी हो गया, जल हो गया लिक्विड वाला, और एक अगर इसको जमा दो तो बर्फ़। ये 2 अलग अलग रूप होते हैं भाप के ही। तो तरल या जल या पानी, और ठोस होता है बर्फ़। ठीक है, तरल में तो जल या पानी हो गया और ठोस में हो जाता है बर्फ़। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।